रहस्य एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक समरी की अगली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अविश्वसनीय बदलाव महसूस किए हैं। इस किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। आइए आपको इसका एक छोटा सा परिचय देते हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रोंडा बर्न दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक है। उनकी ये मोटिवेशनल किताब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस किताब की लेखिका एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2006 में इस किताब को लिखा था और इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। वर्ष 2006-2007 में ही इस किताब की 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज और इस फिल्म की डीवीडी की भी 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। अब तक इस किताब की 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये ऑडियो बुक समरी प्रकाशित किताब को पढ़ने के बाद लिखी गई है। ये पूरी किताब नहीं बल्कि उसका निचोड़ है। हमारी कोशिश है कि किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाया जा सके। ये किताब कई ऐसे टीचर्स और मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। इन सभी के शब्दों और अनुभवों के साथ छेड़छाड़ न करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। ये उस समय की बात है जब रोंडा बर्न का जीवन उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो न सिर्फ बहुत दुखी थीं बल्कि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन समय का वो सामना कर रही थीं। तभी उनकी बेटी हेली ने उन्हें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने को दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से रोंडा के जीवन में कई पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में ये परिवर्तन देखने के बाद रोंडा बर्न चाहती थीं कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने पहले इस विषय पर एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ न कुछ जानता था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने इसी टाइटल द सीक्रेट नाम की बुक लिखी, जिसके हिंदी अनुवाद रहस्य के बारे में हम आगे आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ये सीक्रेट क्या होता है? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना। अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आकर्षण के नियम के इसी सीक्रेट को लेखक ने अपने जीवन में महसूस किया था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं ना, या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए अगर आप दौलत, शोहरत और सेहत हासिल करना चाहते हैं तो केवल इन्हीं के बारे में सोचें। ये खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वो पूरी ना हो, चाहे वो आपका वजन कम करना हो, अच्छे नंबरों से पास होना ही क्यों ना हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है आपका मस्तिष्क, जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं और आकर्षण का नियम इस दुनिया का सबसे कारगर नियम है। ये किताब सही मायने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो ये रहस्य उजागर करती है कि जीवन में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं को अगर आप न सोचें तो उन्हें आसानी से टाल सकते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाली है। ये किताब फिर से नई उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये किताब हर नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये सिखाती है कि जीवन में धन्यवाद देने का कितना महत्व है और आपको चीजें मिलने से पहले ही धन्यवाद देना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल 1 या 2 बार ही नहीं करना होगा, बल्कि आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। और सच में आप ऐसा कर पाए तो इस किताब को पढ़ने के बाद
आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस किताब के आखिर में इस किताब के लेखन में सहयोगी रहे लेखकों, दार्शनिकों की जीवनियां दी गई हैं, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन को बदला। ये किताब बताती है कि किसी भी चीज को पाने के 3 चरण हैं। उसे मांगे, उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर है जो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं ना, तो अपने विचारों को बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। हमें उम्मीद है कि इस किताब के सारांश पर होने वाली चर्चा में आप हमारे साथ बने रहेंगे। रहस्य, फिल्म और किताब। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बुक समरी के इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है, जिनके व्यक्तित्व ने इस रहस्य को समझा, जाना और इस पर अमल करके अपने लिए सफलता के नए आयाम चुने। रोंडा के अनुसार वो ऐसी पहली व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन को भी इस रहस्य के बारे में पता था और इसी कारण ये सभी इतने महान बन सके। रोंडा चाहती थी कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने, इसलिए पहले उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई और फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने इस किताब को आकार दिया। उन्होंने ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनाई है और लिखी गई किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी भाषा में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। जितनी लोकप्रियता उनकी फिल्म को मिली थी, उतनी ही सफल और लोकप्रिय ये किताब भी हुई। आखिर हम सभी अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार जीने के इच्छुक हैं, नहीं? रोंडा बर्न ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई 100 साल पुरानी एक किताब में मिली, जिसे उन्हें उनकी बेटी ने लाकर दिया था। ये किताब थी 1910 में वॉलेस वॉटल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है, और फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा होने लगी। साथ ही वो वर्तमान समय के उन लोगों को खोजने में जुट गईं, जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। एक बार इस दिशा में कदम बढ़ाने पर उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले गए और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे एक चुंबक बन गई थी। उनकी खोज शुरू होते ये सभी एक्सपर्ट्स एक के बाद एक उनकी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलते ही दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाती तो तुरंत किसी वजह से वापस वो अपनी खोज पर आ जाती थी। इसी तरह कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सबको भी खोज लिया जो अभी के समय में इसका प्रयोग कर रहे थे। आकर्षण के नियम को अलादीन का जिन्न भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम यानी अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज या विचार आपकी ओर आकर्षित होगा। यह अलादीन के जिन्न की तरह काम करता है जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। किताब में बताया गया है कि हर वक्त आपके विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। इसमें प्रस्तुत कई साक्ष्य के साथ रोंडा कहते हैं कि अगर आप इस रहस्य को जान गए तो फिर ये आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब को 24 अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखा है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिनमें रहस्य कैसे प्रकट होता है, उसके सरलीकरण, उसे कैसे प्रयोग करना है जैसी चीजें बताई गई हैं। वहीं बाद के कुछ अध्यायों में धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य बताया गया है। जैसा कि हमने बताया, ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है और इस किताब में 24 अनूठे टीचर्स को फीचर किया गया है। चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वो सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इसमें लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान रास्तों, शॉर्टकट और टिप्स के बारे में भी समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। इस पूरी किताब में रोंडा बर्न ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है।
इन पन्नों को पढ़ने और इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में ये सब न भी हो तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह सोच बदलने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम दिली ख्वाहिश रखते हैं। इस प्रेरणादायक किताब के आने वाले भागों में और बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आकर्षण के नियम। अपने मन में पक्का इरादा करें कि आप आज और कल अच्छा महसूस करने वाले हैं। अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए देखें और जब भी आप इसके बारे में सोचें तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको बस अच्छा महसूस करना है। क्या कोई इतना आसान सा नियम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपको बस आज और अभी से ये तय करना है कि आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। बस इतना ही। और देखिए अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में आने वाले बदलाव को। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और ये मेरे शब्द नहीं है, ये बताया गया है एक बेहद ही चर्चित और प्रेरक किताब में जिसका नाम है रहस्य। और इस खूबसूरत किताब को लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोंडा बर्न ने। इस किताब को लिखने से पहले इस पर एक फिल्म बनाई गई थी और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और दुनिया भर में देखी गई तो इसको मानने वालों के साथ होने वाले चमत्कार की कहानियों की बाढ़ से आ गई। लोगों ने फोन और चिट्ठियों के जरिए लेखिका को बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से उन्हें लंबे समय से हो रहे दर्द, डिप्रेशन और बीमारियों से छुटकारा मिल गया या किसी भारी दुर्घटना के बाद वो पहली बार चल पाने में सक्षम हुए। यहाँ तक कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए लोग भी ठीक हो गए। ऐसे कई प्रसंग भी सामने आए जहाँ लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम या डाक के द्वारा चेक प्राप्त किए गए। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन और कार जैसी प्राप्ति भी की। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी लेखिका को मिली कि किस तरह से उन दंपतियों के बच्चों को दोबारा सौहार्द का माहौल मिल सका। सृष्टि के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, हम सब एक संसार के वासी हैं। इसलिए हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वो नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानी और ग्रंथों में किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और ये काम नहीं करता तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वो अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सबसे ज्यादा विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं।
आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। ये सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो। एक खराब विचार और अधिक खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ न कुछ बुरा घटित होता है। इसलिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदलना शुरू कर दें और फिर देखें परिणाम। इसी सोच पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य प्रकट होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है। फिर आपकी वो मुराद खुशी, सेहत या दौलत कुछ भी क्यों ना हो, आप जो चाहे पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है राइटर फिल्ममेकर रोंडा बर्न की किताब रहस्य। आइए जानते हैं कि इस किताब के माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। रोंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य नाम दिया है। इस किताब को लिखने से पहले बहुत से लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। ऑडियो बुक समरी के इस प्रयास में हमने किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाने की कोशिश की है। इस किताब में ऐसे कई टीचर्स और मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। उनके दिए गए संदेश आपके समक्ष हैं। इसी कड़ी में एक थ्योरी ये भी है कि अतीत में जिन लीडर्स के पास रहस्य था वो इसकी शक्ति का ज्ञान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य और लोगों के साथ साझा नहीं किया। आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में काम धंधे पर निकलते थे, दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी और दिन ढलने के बाद उनमें जरा भी शक्ति नहीं बचती थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। आखिरकार समाज के अन्य लोगों के मन में भी रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जगी। क्या कारण था कि कुछ लोग हमेशा धनी और कुछ लोग निर्धन ही बने रहते थे? ऐसे में समाज कल्याण के लिए कुछ जानकारों ने दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की। उनको ये समझाने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे उन्होंने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से जो शिकायतें हैं वो सभी उन्हीं की आकर्षित की हुई हैं। इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। सभी सोचते हैं कि मैंने इस गरीबी को आकर्षित नहीं किया, इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन यहाँ सीधी बात यही है कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को हमने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर ये जिंदगी बदलने वाली बात होगी। इस किताब में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम जिस चीज को पाने का चुनाव कर लें उसे बड़ी आसानी से पा सकते हैं। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच एक शक्ति है। दुनिया के कितने ही महान शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक जैसे कवियों ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया है।
बेथोवन ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। सुकरात, प्लेटो, न्यूटन जैसे कितने ही नामचीन लेखकों ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में उजागर किया है। इसी कारण इन सब के नाम अमर हैं और इनकी अमरता सदियों बाद भी कायम है। ये नियम युगों युगों से कई रूप में नजर आता रहा है, लगभग सभी धर्मों, सभ्यताओं और परंपराओं में व्यक्त होता रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। ये नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। आकर्षण का नियम पूरे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। हमें पता भी नहीं चलता और ये नियम हमारे विचारों के माध्यम से ऐसा करता रहता है। जाने अनजाने हम अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, ये सबसे महान और अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है, यानी इससे परे कुछ नहीं। हम सब ने प्राचीन सभ्यता बेबीलोन का नाम सुना होगा। इस सभ्यता ने सबसे पहले ब्रह्मांड के इस नियम को समझकर इस पर चलना शुरू किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभ्यता इतिहास में इतनी संपन्न मानी गई। आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने विचारों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं ना, तो वो एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाली घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि सोच के रूप में हम उसे पाने की ही आशा कर रहे हैं। अगर समृद्धि के विचार सोचेंगे तो समृद्धि को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सरल सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्या कारण है हमारे जीवन में वो सब नहीं है जो औरों के जीवन में है? हमारे जीवन में जो भी कमी है, क्या उसकी वजह हम या हमारी सोच है? इस विषय पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। सोच कर देखें। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रोंडा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने एक सवाल किया था, अगर आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का निर्माण इतना ही आसान है, तो हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? आइए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। ऑडियो बुक समरी के इस प्रयास में हमने किताब के अस्तित्व से न भटकते हुए आप तक इसका सही वर्णन पहुंचाने की कोशिश की है। ये किताब ऐसे कई टीचर्स या मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। इन सभी के शब्दों या अनुभवों के साथ छेड़छाड़ न करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। ये नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग बरसों से एक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी है कुछ न चाहने की। जी हाँ, हम अक्सर ये सोचने में ज्यादा समय लगाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए और घूम फिर कर हम तक वही चीज पहुंच जाती है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ने के बाद और इस रहस्य की जानकारी मिलने के बाद, जबकि हमें ये ज्ञान मिल गया है, हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब से बस वही बोलना और सोचना है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो बस आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। क्या आपको पता है कि अपने ऊपर कर्ज के पहाड़ को देखकर और लगातार उसी के बारे में सोचते रहने पर आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ये कर्ज चाहिए। आप खुद से ये बात कह रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। इस किताब में दिए गए सभी अनुभव इसी ओर इशारा करते हैं। आकर्षण का नियम नैसर्ग नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज में भेद करना नहीं जानता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। क्वांटम फिजिसिस्ट्स भी हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड एक विचार से उत्पन्न हुआ है। आप इस बात को जाने या न जाने, ये हमेशा सक्रिय है।
ये नियम पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। बस मान लीजिए कि ये आपके विचारों की शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। सोचिए कि आप सिर्फ सोच कर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। आपको वो सब कुछ आकर्षित करेगा जिसकी आपको जरूरत है, और इसी तरह आप उसे आकर्षित करेंगे। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे को आकर्षित करेंगे। अगर आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है तो आप अच्छे दोस्तों को आकर्षित करेंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस ओर आकर्षित हैं, क्योंकि हर वो चीज जिससे आप आकर्षित होते हैं वो आपसे आकर्षित हो रही होती है। आपके विचार उतना ही काम करते हैं जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों के साथ ये भी हमेशा सक्रिय रहती है। कुछ लोग इस नियम को जानने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। हमारे पास एक आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वो तरीका है हमारी भावनाएं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। खुद रोंडा बर्न के शब्दों में, जब आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं है, यानी आपने जो मांगा है उसी के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य वही प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। ठीक वही करें जो आप आज प्राप्त करने का सोच रहे हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जगह बनाएं। ऐसा करके आप अपनी उम्मीद को पाने के लिए ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत को भेज रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने जाना किस तरह हमारी सोच हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आज से अपनी सोच केवल उन चीजों तक सीमित रखें जो आपको चाहिए, और फिर अपने जीवन में आने वाले बदलाव को देखिए। आप खुद ही इस नियम का कड़ाई से पालन करने लगेंगे। इस चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। विचारों की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न की लिखी और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। रहस्य अपने लिए एक सुंदर और सकारात्मक जीवन बनाने का, रहस्य ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने का, और रहस्य अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली शक्ति का। आइए इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय पर और बात करते हैं। हमने अब तक जाना कि हमारे विचार उतना ही काम करते हैं जितना हम सोचते हैं, और ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। हमारे हर काम में हमारी सोच और विचार झलकते हैं और सृष्टि तक हमारे संदेश पहुंचाते रहते हैं। हमें से बहुत से लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं, लेकिन नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोने से पहले अच्छे विचार रखें। इस किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति के सभी नियमों की तरह इस नियम में भी कोई फेरबदल नहीं है। आप खुद अपने अच्छे या बुरे समय की रचना करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो भी फसल काटेंगे वो आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। आपने गौर किया है, जब जब हम किसी बात की शिकायत करते हैं वो और तेजी से हमारे सामने आने लगती है। इसके पीछे भी आकर्षण का नियम ही काम करता है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है अपने मनचाहे काम को करने का, तो आपके पास सच में कभी समय होगा भी नहीं। अब जबकि आपको इस ज्ञान के बारे में पता चल गया है, तो इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति और घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। इस ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में और उस शक्ति के बारे में लगातार ध्यान लगाएं जो आपके विचारों में है।
अपनी पूरी ऊर्जा और मन से अपने जीवन में वो सशक्त बदलाव लाने की कोशिश करें जो आप हमेशा से चाहते थे। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वो तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। आपने जो कुछ दिया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता नहीं है। कोई भी चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें, उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को बदल देंगे जैसा आप चाहते थे। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप अपने लिए क्या रच सकते हैं, क्योंकि आपके सोचने की शक्ति असीमित है। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो हमारा भविष्य बना रहा होता है। तो देखा आपने किस तरह अपने जीवन का नव निर्माण करने की सारी शक्ति हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इस समय इस रहस्य पर चर्चा करते हुए हम वही सोच रहे हैं। इस समय का सही उपयोग करते हुए इसी समय नए विचार सोचिए और एक नई फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजिए। अभी इसी वक्त आपके पास अपने लिए सफल जीवन चुनने का यही मौका है। और अब इस भाग के अंत में रोंडा बर्न के अनुसार दुनिया की समस्याओं पर फोकस करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा विश्वास, प्यार, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर लगाइए। आप ही हैं जो कि आकर्षण के नियम को शुरू करते हैं और आप ही इसके परिणाम तक पहुंचने में सफल होंगे, क्योंकि ये आप अपने विचारों के जरिए करते हैं। इस अनोखी, ज्ञानवर्धक और बेहद सरल किताब के सार पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी हमारे साथ ही रहें। साधना की शक्ति। जीवन में अपने आप कुछ नहीं होता और आपको मिलता वही है जो आपने सोचा होता है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति बदली जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और ये है रोंडा बर्न के कहे कुछ अनमोल वचन, उन्हीं की लिखी मशहूर किताब रहस्य में से। इस किताब को पढ़कर और इसमें दिए गए विचारों को अपनाकर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अनोखे बदलाव महसूस किए और अपने जीवन को सफल बनाया। और आइए अब इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना है। ये कला सीखनी पड़ती है। रोंडा का कहना है कि इस किताब को लिखने में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया, वो सब हर दिन साधना करते हैं। उन्होंने जब तक ये रहस्य नहीं खोजा था, तब तक उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत करके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। हर दिन की शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट ही काफी है। इतने भर से ही आपको अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। पश्चिमी संस्कृति में बहुत से लोग दिन रात सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस किताब में साफ कहा गया है कि हमारे पास इन बाहरी चीजों के होने का ये मतलब नहीं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम अपने जीवन में सिर्फ खुशी चाहते हैं। हम इन बाहरी चीजों के लिए ये सोचकर प्रयास करते हैं कि इनसे हमें खुशी मिलेगी, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। आपको पहले आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, आंतरिक दृष्टि हासिल करने की जरूरत है, और फिर सभी बाहरी चीजें भी दिखाई देंगी और आनंद भी। अपनी साधना को दृढ़ बनाने के लिए और अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ।
जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सच में ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब वो ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण तैयार कर सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपकी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं और फिर इसी विचार को ध्यान लगाकर सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। आइए अब इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य के अनुसार कुछ बातें बहुत ही सरल और सहज हैं, जैसे कि आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। हर दिन के अंत में सोने से पहले दिन की घटनाओं के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय निकालें। हर वो बात या विचार जिससे आपका लाभ ना हो उसे अपने मन में स्थान देने के बजाय तुरंत जाने दें। यदि कोई घटना या क्षण आपके इच्छित तरीके से नहीं गए तो उन्हें अपने दिमाग में इस तरह से दोहराएं जो आपको रोमांचित करें। यानी कि आप अपने मन में उन घटनाओं को ठीक उसी तरह से दोहराते रहें जैसे आप उन्हें देखना चाहते थे। फिर आप जो चाहते हैं उसके बारे में नए विचार सोचें, उन्हें महसूस करें और आभारी रहें कि ये हो गया। ध्यान रहे कि अपने अच्छे पलों के लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए कि आप उस दिन के अपने विचार को साफ कर रहे हैं। आप जानबूझकर अपने भविष्य के लिए नई तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पुरानी तस्वीरों को बदलने में कभी देर नहीं होती। जैसे कोई बच्चा अपनी स्लेट पर चौक से लिखकर उसे मिटा देता है और फिर कुछ नया लिख लेता है, ऐसे ही अपने विचार से हर दिन अपने लिए एक नई खुशहाली की तस्वीर बनाएं। ऐसी तस्वीर जो आपकी साधना और विचारों की शक्ति से आपके लिए सच साबित हो सके। और इस भाग का समापन रॉन्डा बर्न के इन शब्दों से करते हैं कि मनुष्य जब चाहे स्वयं को बदल सकता है और अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। ये हर उस मन का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के लिए व्यापक रूप से जागृत है। ऐसी और भी कई बातों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। रहस्य का सरलीकरण। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब की जो पूरी दुनिया में न सिर्फ बहुत चर्चित है बल्कि लगभग हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद भी की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रॉन्डा बर्न। बुक समरी के इस भाग में चर्चा का विषय है रहस्य का सरलीकरण। रॉन्डा बर्न दुनिया की बेहतरीन लेखिकाओं में से एक है। उनकी ये बेस्ट सेलिंग बुक दुनिया भर में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही सहज और सरल ढंग से समझाया गया है। विचारों की शक्ति के बारे में बताया गया है और साथ ही अपना मनचाहा जीवन चुनने का आसान सा उपाय भी बताया गया है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप धरती से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, ये सटीक और अचूक भी है। याद रखें, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब भी आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वो तत्काल ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। ये विचार किसी चुंबक की तरह अपने समान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं।
आपकी भावनाएं आपके लिए फीडबैक मैकेनिज्म का काम करती हैं। इस रहस्य को लेकर कई सारे पेचीदा सवाल भी हैं। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग अपने आप को ऐसी दुर्घटना के लिए कैसे आकर्षित कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी जरूर उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को ये यकीन हो कि वो गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी जैसे ख्याल उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं? और क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में आना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे ना, वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। ये मान लीजिए कि कभी भी कोई चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका ये मतलब है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण के नियम से ज्यादा सटीक कुछ नहीं। किताब में प्रसंगित किए गए कई महान व्यक्तियों के अनुसार आकर्षण के नियम में भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया में दिखने वाली और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज का परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी जिंदगी में भेज देगा। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही अपने विचारों को चुनते हैं और आप ही अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। इसे मान लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट्स हैं और आप उनमें से कोई भी ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। इसे समझने का तरीका आगे के भागों में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। इस किताब के जरिए हम आप तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं जो आपके जीवन में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं। जरूरत है बस इसमें विश्वास करने की। तो देखा आपने किस तरह आकर्षण का नियम हर पल काम करता है और किस तरह इस नियम के तहत आपके विचार हर समय आपके लिए काम करते हैं। इस दिलचस्प विषय पर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप बने रहें हमारे साथ। प्रेम का भाव। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और चर्चा का गहन विषय है रोंडा बर्न की लिखी और पूरे विश्व में पढ़ी जाने वाली प्रसिद्ध किताब रहस्य का सारांश। अभी तक हमने जाना हमारे वर्तमान जीवन और बीते हुए समय में सबसे अधिक प्रभाव हमारे विचारों का होता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रेम की। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है।
प्रेम का भाव वो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वो बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचार से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाइए इससे किसे लाभ होगा? आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का एहसास करेंगे। चार्ल्स होनल के अनुसार जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वो आकर्षण का नियम है। ये एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में बसता है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं। मार्सी सीमॉफ ने महान दार्शनिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ सकता है, क्या ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही हो सकता है कि हाँ, ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप ये जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टाइन ने ये सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वो रहस्य जानते थे। वो जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टाइन के इरादे को और आगे तक ले जाकर ये दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। ये आपकी जिंदगी है और ये इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें, और वो सच्चाई ये है कि आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप ये बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि उन सभी अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजों पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में खुद अपना स्वागत करें। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार आइए संक्षेप में जानते हैं अब तक का रहस्य। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान न करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है। वो हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकता है और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी को भी बदल सकता है। प्रेम का भाव वो सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। इस पूरी कड़ी में आपने विश्व के महान दार्शनिक और गुरुओं के वचन सुने और समझे। बस इतना मान लीजिए कि
ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। आप जो चाहते हैं उनके बारे में पूरे मन और लगन से सोचिए। अपने अंदर प्रेम और साधना के विचार रखिए और फिर अपने जीवन को फलता फूलता देखिए। इस विषय पर आगे के भागों में चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य का प्रयोग। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉन्डा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने प्रेम पर चर्चा की थी। हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। अगर आपके विचारों में सच्चा प्रेम और साधना होगी तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी आज की कड़ी में आइए जानते हैं कि इस रहस्य का प्रयोग कैसे करना है। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें ये रचनात्मक प्रतिक्रियाएं बताई हैं। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इस ज्ञान के माध्यम से इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाया है। जेम्स रे के अनुसार ये अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसे रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल कर आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वैसे तो इस कहानी में कहा गया है कि जिन सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इस कहानी की तह तक जाएंगे ना तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो सब पूरी होंगी। आप इस बात को अपने जीवन पर लागू करें जरा। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, तभी ब्रह्मांड जिन बनता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका गार्डियन एंजल या कोई हायर पावर या आपका ईश्वर। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करे उस लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि सृष्टि में कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत बड़ी है। अलादीन की अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। इस जिन को आकर्षण का नियम मान ले, वो जो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और ये जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। इस तरह अपने जीवन के मार्ग को अपने चाहे हुए मार्ग में ढालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस अपने जिन रूपी विचारों को अपने वश में रखना है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका पहला कदम, और वो है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? एक जगह बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू भी कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या क्या चाहते हैं। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, तो बताएं जरा आप क्या चाहते हैं। अपने लिए सही मार्ग रखना आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कुछ आपके मन में है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण के लिए भी सही है। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए अपने लिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं,
तो अपने लिए मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हैं ना, उसे अपने लिए मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही मांगना काफी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं। आपको घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ एक बार में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि हमारे हर विचार को समझकर और हमारी हर बात को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो हमेशा अपने मन में और अपनी जबान पर वो बात रखें जिसके पूरा होने की आप कामना करते हैं। तो इस तरह रहस्य की परतों पर से पर्दा उठाते हुए और अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले भागों में हम बात करेंगे इस रचनात्मक क्रिया के दूसरे कदम की। आप भी हमारे साथ बने रहें। यकीन करें, एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल गया है और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। जी हाँ दोस्तों, रोंडा बर्न की कही अनमोल वचन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। बात हो रही है उन्हीं की लिखी किताब रहस्य के बारे में, जिसमें उन्होंने जीवन को सफल बनाने के प्राकृतिक नियमों के बारे में बड़ी ही सरलता से बताया है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चर्चा का विषय है यकीन, विश्वास, आस्था। नाम अनेक पर काम एक। रोंडा का कहना है कि आपको यकीन करना होगा। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। वो इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हैं या अदृश्य में यकीन रखना। आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। जिस तरह आप किसी कैटलॉग को देखकर किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद तसल्ली से बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। विश्वास रखें कि वो चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें अपने तक आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वो आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। आपको बता दें कि ये ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे अपने तक पहुंचता हुआ देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। इस पूरी किताब में जगह जगह पर आपको विश्व के महान दार्शनिक और गुरुओं के वचन सुनने और समझने को मिलेंगे। इनकी कही बातों का और उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को बदलाव की एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसा मानिए कि जब आप कहीं घूमने जाने के लिए किसी वेकेशन की बुकिंग करते हैं या अपने लिए नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप मानते हैं कि वो चीजें आपकी हो चुकी हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। ये सब और कुछ नहीं, आपके विचारों की आस्था और शक्ति ही तो है। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण